एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 97वां सर्ग। मन की संपूर्ण पदार्थों के आकार में अवस्थिति का तथा चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश का विस्तार से निरूपण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, पूर्व प्रदर्शित आपके वाक्यार्थ से यह ब्रह्मांड रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः जगत मन का ही कर्म है, यह तात्पर्य मुझे प्रतीत होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड सूर्य के प्रकाश तेजस्विता की अप्रतीति के हेतु मृग तृष्णा जल को स्वीकार करता है, वैसे ही दृढ़ भावना से उपरक्त हुए मन ने ही दैदीप्यमान आत्मा की अप्रतीति के हेतु अज्ञान जाड्य का अंगीकार किया है। ब्रह्मात्मक इस जगत में मन मुख्य आकृति को प्राप्त हुआ है, यानी मन ही ब्रह्मात्मक जगत का संस्थापक है। कहीं पर वह नर रूप से उदित हुआ है, तो कहीं पर देव रूप से उत्पन्न हुआ है, कहीं पर दैत्य रूप से उसका विकास हुआ है, तो कहीं पर वह गंधर्वता को प्राप्त हुआ है, कहीं पर यक्ष के रूप से उसका उदय हुआ है, तो और कहीं पर किन्नर रूप से वह स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि विविध प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम, नगर आदि रूप अपनी विस्तृत आकृति से मन ही विराजमान है। ऐसी अवस्था में शरीर समूह तृण, काठ, लता आदि के तुल्य है। उनके विचार से क्या प्रयोजन निकल सकता है? हमें तो केवल मन का ही विचार करना चाहिए। भाव यह है कि जैसे पृथ्वी आदि भूतों के तत्व को जानने की इच्छा करने वाले के लिए तृण, काठ आदि प्रत्येक विचार करने योग्य नहीं है, वैसे ही मन तत्व के जिज्ञासुओं के लिए शरीरों की समूह का विचार करना अनावश्यक है। मेरा मत है कि मन ने ही विविध रचनाओं से व्याप्त इस विशाल संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। मन से भिन्न केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है, यानी परमात्मा से भिन्न सब कुछ मन के अंतर्गत है। आत्मा सर्वातीत होता हुआ सर्वव्यापक और सर्वाधार है। आत्मा के प्रसाद से ही मन संसार में दौड़ता है, यानी संसार रूप में प्रस्पंदित होता है। मेरा निश्चय है कि मन ही कर्म है और मन ही तत्त शरीर समूह का कारण है। मन ही उत्पन्न होता है और मरता है। इस प्रकार के भाव विकार आत्मा में नहीं है। विचार से मन ही विलय को प्राप्त होगा। मन के केवल विलय मात्र से श्रेय होगा। भ्रम उत्पन्न करने वाले मन नामक कर्म का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है, फिर इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आपने जीवों की जो 3 प्रकार की जातियां कही है और सद असद रूप मन को उनका मुख्य कारण कहा है, किंतु मुझे इस विषय में आशंका है कि बुद्धिशुद्ध चित्त नामक तत्व से जगत रूप चित्र का चितेरा मन कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे जगत रूप विस्तार को प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश, ये 3 आकाश विद्यमान हैं, जिनका उदर अत्यंत विस्तीर्ण है। ये तीनों आकाश अपने सब कार्यों में साधारण है, सब स्वकार्यों में अनुगत है, अतएव उनके हेतु है। इससे अद्वैत हानि की शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि इनकी पृथक सत्ता नहीं मानी गई है, कारण कि शुद्ध चित्त तत्व की शक्ति से ही उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त की है, यानी शुद्ध चित्त की सत्ता से उनकी सत्ता पृथक नहीं है। जो अभ्यंतर बुद्धि आदि और बाह्य घटपट आदि वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश का साक्षी तथा बाहर और भीतर स्थित सब वस्तुओं का व्यापक है, वह चिदाकाश कहा जाता है। जो सब व्यवहारों का हेतु होने से सब प्राणियों का हितकारी है, जो सब कार्य और कारणों का नियंता होने से श्रेष्ठ है, जो काल का विभाग करने वाला है एवं जिसने अपनी कल्पना से इस सकल जगत का विस्तार कर रखा है, वह चित्ताकाश कहा जाता है। 10 दिक् मंडलों में जिसका विशाल कलेवर व्याप्त है और जो वायु और मेघों का आश्रय है, वह भूताकाश है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के बल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दिन सन्निधान मात्र से विविध कार्यों का कारण है, वैसे ही चिदंज भी सन्निधान मात्र से सबका कारण है। हे श्री राम जी, चित्त का मैं जड़ हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ इत्यकारक जो मलिन निश्चय है, उसी को आप मन जानिए।
उसी से आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। 3 आकाशों की कल्पना जिसे आत्म तत्व अज्ञात है उस पुरुष के लिए है, उसी के उपदेश के लिए उनकी कल्पना की गई है। आत्म तत्व के अज्ञाता पुरुष के लिए उनकी कल्पना नहीं की गई है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापक सर्वात्मक तीनों कालों में एक रस एकमात्र पर ब्रह्म ही विराजमान है। विविध वाक्य संदर्भों से परिपूर्ण द्वैत और अद्वैत के भेदों से अज्ञानी पुरुष को ही उपदेश दिया जाता है, ज्ञानी जन को कदापि नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ तभी तक इन तीनों आकाशों की कल्पना है और तभी तक मैं आपको उपदेश देता हूँ। जैसे मरुभूमि में निपतित वनाग्नि सदृश सूर्य के ताप से मृग तृष्णा की भ्रमवश अज्ञों की दृष्टि में उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविद्या कलंक से युक्त चिदाकाश से भूताकाश, चित्ताकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। चैतन्य पहले अविद्या रूप मालिन्य को प्राप्त होता है, तदनंतर चित्तता को प्राप्त होकर व्याकुल चित्त रूप वह तीनों लोक रूप इंद्रजाल की रचना करता है। जैसे व्यावहारिक लोग यानी अज्ञानी पुरुष अज्ञान की अधिकता से सीप के टुकड़े में रजत दृष्टि करते हैं, वैसे ही अतत्वज्ञ लोग चिदात्मक मलिन तत्व को चित्त रूप से देखते हैं, तत्वज्ञ नहीं देखते। अपने में स्थित अज्ञान से ही बंध होता है और बोध से बल से मोक्ष होता है। 97वां सर्ग समाप्त।